दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको वैष्णो देवी धाम की यात्रा और वैष्णो देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल कुदरत की गाथा को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा शहर के समीप स्थित है। ये उत्तरी भारत के सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के बाद भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री विश्व भर से मां वैष्णो देवी की दर्शन हेतु आते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैष्णो देवी के निकटतम सबसे बड़ा शहर जम्मू है, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भारत के सारे बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। और अब कटरा शहर तक आप सीधे रेल यात्रा से भी आ सकते हैं। 2014 में यहाँ पर एक भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया गया है। हवाई यात्रा के लिए जम्मू में स्थित एयरपोर्ट द्वारा आप यहाँ आ सकते हैं। कटरा पहुँचने के बाद यहीं से आपको यात्रा के लिए कटरा शहर से शुरू होती है। यात्रा से पहले आपको दर्शन के लिए यात्रा पर्ची कटरा से ही लेनी होगी। पर्ची लेने के बाद आपकी कटरा से मां वैष्णो देवी दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां पर सामान की चेकिंग कराने के बाद आप चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं करवाते तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो जाती है। पूरी यात्रा में स्थान स्थान पर भोजन जलपान की व्यवस्था है। कटरा से भवन तक की चढ़ाई में अनेक स्थानों पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। भवन तक यात्रा के लिए आपको पालकियां, खच्चर, पिट्ठू तथा विद्युत चालित वाहन भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कटरा से सांजीचर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी मिल जाएगी। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कटरा से 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर मां वैष्णो देवी का भवन है। भवन से 3 किलोमीटर दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है। भैरवनाथ के मंदिर तक एकदम सीधी और कठिन चढ़ाई है। हाल ही में भवन से भैरवनाथ मंदिर तक जाने के लिए रोपवे सेवा भी शुरू की गई है और आप यहां पालकी और घोड़े किराए पर लेकर भी पहुंच सकते हैं। छोटे बच्चों को चढ़ाई पर उठाने के लिए आप किराए पर स्थानीय लोगों को बुक कर सकते हैं, जो कि निर्धारित निःशुल्क पर आपके बच्चों को पीठ पर बैठाकर चढ़ाई करते हैं। तो ये थी माता वैष्णो देवी की यात्रा और उनके बारे में जानकारी। तो आइए जानते हैं जगत जननी मां वैष्णो देवी के इतिहास के बारे में। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार मां वैष्णो देवी के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उनकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। हिंदू महाकाव्य के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में राजा रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वह वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में सिर्फ सीता को प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिलाया कि कलयुग में वे कल्कि रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। इसी बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत के स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला पे अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया कि समस्त संसार में मां वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियाँ उभरी हैं। ऐसी ही एक कहानी श्रीधर की है। श्रीधर माँ वैष्णो देवी के प्रबल भक्त थे। वह वर्तमान कटरा शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार माँ ने एक मोहक युवा लड़की के रूप में उनको दर्शन दिए। युवा लड़की ने विनम्र पंडित से भंडारा आयोजित करने के लिए कहा।
पंडित गांव और निकटस्थ स्थानों के लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। उन्होंने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने श्रीधर से पूछा कि वो कैसे अपेक्षाओं को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। उसने श्रीधर को भंडारा विफल होने पर बुरे परिणामों का स्मरण करवाया, जिससे पंडित जी को चिंता में डूब गए। तब दिव्य बालिका प्रकट हुई और श्रीधर से कहा कि वे निराश ना हो, वह सब व्यवस्था कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को वह छोटी सी कुटिया में बिठा सकते हैं। माँ के कहे अनुसार भंडारे में अतिरिक्त भोजन और बैठने की व्यवस्था के साथ आयोजन संपन्न हुआ। भैरवनाथ ने स्वीकार किया कि बालिका में अलौकिक शक्तियां थी और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने त्रिकुटा पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीने तक भैरवनाथ उस रहस्यमय बालिका को ढूंढता रहा, जिसे वह देवी का अवतार मानता था। भैरव से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बांध चलाया, जिससे पानी फूटकर बाहर निकला। यही नदी बाणगंगा के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाणगंगा में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वाले सभी भक्तों के पाप धुल जाते हैं। नदी किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, देवी माँ के पैरों के निशान हैं, जो आज तक उसी तरह विद्यमान है। इसके बाद वैष्णो देवी ने आतकुआरी के पास गर्भजून में शरण ली, जहाँ वह 9 महीने तक ध्यान मगन रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि भक्तों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, ये आवश्यक होगा कि देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करें। इसी बीच वैष्णो देवी ने माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली के रूप में 3 पिंडी आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। वैष्णो देवी भवन में आज भी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली पिंडी रूप में विराजमान है। पंडित श्रीधर भी त्रिकुट पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़ते रहे जो उन्होंने सपने में देखा था। अंत में वह गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और वह उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ की पूजा वैष्णो देवी में करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपके वैष्णो देवी माँ की यात्रा के बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।